अब सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जो आपको ये सिखा दे कि कैसे अपनी सोच को बदलकर आप अपनी इनकम, अपने रिलेशनशिप्स और यहां तक कि अपने पूरे फ्यूचर को रीडिजाइन कर सकते हैं, तो क्या आप वो जानना नहीं चाहेंगे? ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये एक माइंडसेट शिफ्ट देती है। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वाइब्रेशन को समझकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे इमेजिनेशन की ताकत से आप अपनी एक नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप अपने अंदर की उस बॉर्न रिच आइडेंटिटी को जागा सकते हैं जो सालों से सोई हुई है। हर पेज पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तू पैदा ही अमीर हुआ था, बस तुझे खुद पे भरोसा नहीं था। और यही भरोसा, यही विश्वास जब आपके अंदर जागता है तो आप में एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके शब्दों में, आपके काम में और आपकी सोच में झलकने लगती है। इस वीडियो में हम आपको उस सोच से मिलवाने वाले हैं जो आपको सिर्फ जीने नहीं, रिचली जीने के लिए तैयार करेगी। क्योंकि याद रखिए, आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं, आप बॉर्न रिच हैं। बस अब वक्त आ गया है उस रिचनेस को पहचानने का, उसे अपनाने का और उसे पूरी दुनिया के सामने साबित करने का। तो चलिए शुरू करते हैं उस जर्नी को जो आपको याद दिलाएगी, यू आर बॉर्न रिच। लेट गो एंड लेट गॉड। कभी आपने किसी चीज के लिए पूरी जान लगा दी हो, दिन रात एक कर दिए हो, सोच सोच कर थक गए हो, लेकिन फिर भी वो चीज मिल ना पाई हो, और फिर अचानक जब आपने हार मान ली, सब कुछ छोड़ दिया, तब वो चीज खुद ब खुद आपके पास आ गई। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस चैप्टर में एक चुपचाप बदल देने वाली सच्चाई छुपी है। कभी कभी पाना है तो छोड़ना पड़ता है। ये सुनकर अजीब लगता है ना? हम हमेशा सीखते आए हैं, मेहनत करो, लगन रखो, कभी मत छोड़ो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जिन चीजों को आप जबरदस्ती पकड़कर रखते हैं, वही चीजें आपसे सबसे ज्यादा दूर भागती हैं। इस चैप्टर में समझाया गया है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, तो आप अपने अंदर डर भर लेते हैं। अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं ये खो बैठा तो? और यही डर आपकी फ्रीक्वेंसी को गिरा देता है। आप जिस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो चीज आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से आपसे दूर होने लगती है। लेकिन जैसे ही आप सच में छोड़ देते हैं, मतलब दिल से सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स को कहते हैं, अब ये तेरे हवाले, जो होगा अच्छा ही होगा, तभी चीजें आपकी ओर चलने लगती हैं। अब बात सरेंडर की हो रही है तो समझ लीजिए, ये हार मानना नहीं है, बल्कि ये विश्वास जताना है उस शक्ति पर जो आपसे कहीं ज्यादा जानती है, जो हर चीज को एक सही वक्त और सही तरीके से लेकर आती है। आपने कई बार सुना होगा, लेट गो एंड लेट गॉड। इसका मतलब है, जब आपने अपना काम कर लिया, अपनी प्लानिंग कर ली, एक्शन ले लिया, तो अब उस रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अब बस अलाउ करो, यूनिवर्स को अपना मैजिक करने दो। क्योंकि जब आप बहुत टाइट पकड़कर बैठे रहते हैं तो एनर्जी फ्लो रुक जाता है, लेकिन जब आप रिलैक्स करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो वही एनर्जी मिरेकल्स क्रिएट करने लगती है। इस चैप्टर में एक बेहद जरूरी बात सिखाई गई है। अगर आप चाहते हो कि चीजें आपके पक्ष में हों, तो आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल का इल्यूजन आपको एंजाइटी देता है, क्लैरिटी नहीं। अब सोचिए, जब आप बीज बोते हैं तो आप हर घंटे उसे खोद कर ये थोड़ी देखते हैं कि वो अंकुर फूटा या नहीं। आप पानी देते हैं, धूप देते हैं और फिर भरोसा करते हैं कि वो उगेगा। ठीक वैसे ही जब आपने अपनी मेहनत, सोच और इरादा यूनिवर्स में भेज दिया, तो उस पर विश्वास रखिए। हर चीज का अपना सीजन होता है, हर डिजायर का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, और जब आप लेट गो करते हैं तो आप खुद को उस डिवाइन फ्लो से जोड़ते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप खुद पर और यूनिवर्स पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि आप आउटकम की चिंता किए बिना अपनी जर्नी पर चलें? क्योंकि सच्ची शक्ति वहीं से आती है जब आप टेंशन नहीं बल्कि ट्रस्ट से काम करते हैं। आप देखेंगे, जब आप मजबूती से सोचते हैं, क्लियर इंटेंशन रखते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं और फिर आउटकम को खुला छोड़ देते हैं, तो जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी सोच से भी कहीं बड़ी होती हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर परेशान हो, किसी गोल के पीछे भाग रहे हो, तो एक गहरी सांस लीजिए, अपनी पूरी एनर्जी यूनिवर्स को सौंप दीजिए और कहिए,
मैं तैयार हूं, मुझे ट्रस्ट है, तू जो देगा वही सही होगा। क्योंकि जब आप लेट गो करते हैं तो आप सिर्फ कंट्रोल नहीं छोड़ते, आप फियर छोड़ते हैं, डाउट छोड़ते हैं और अपने लिए एक ऐसी स्पेस बनाते हैं जहां मिरेकल्स हैपन। और तब आप समझ पाते हैं सच्चा अमीर वो नहीं जो सब कुछ पकड़ के रखे, बल्कि वो है जो छोड़ना जानता है और फिर भी पा जाता है सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।